गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य हमेशा अकेला खड़ा रहेगा और असत्य की बहुत बड़ी और लंबी फौज होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा अभी 30 नवंबर को आ रही है कार्तिक महीने की सबसे बड़ी पूर्णिमा। तो जिन लोगों ने कार्तिक के पूरे महीने व्रत किया है वो उसका उद्यापन कैसे करें, या 5 दिन का जिन्होंने पंच भीष्म व्रत जिसे पंच भिक्षु भी कहते हैं वो उसका उद्यापन कैसे करें, और इस दिन चंद्र ग्रहण भी है तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जिन्होंने पूरे महीने कार्तिक का व्रत किया है वो तो विधि विधान से इसका उद्यापन करेंगे, लेकिन बेटा उद्यापन जो है वो श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए, यानी कि जितनी आपकी सामर्थ्य है, यथाशक्ति तथा दानम। हमेशा शक्ति के अनुसार किया गया दान ही फलीभूत होता है। अगर आप अपनी सामर्थ्य से ज्यादा करते हैं, बाद में ऋणी हो जाते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो आपकी सामर्थ्य है तो आप जो है 30 दिन तक आपने व्रत किया, और एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के नाम का, एक गणेश जी के नाम का आप 33 परोस से भी निकाल सकते हो, या बुलाकर ब्राह्मणों को खाना भी खिला सकते हो। अगर इतना नहीं कर सकते तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का खाना तो आपको जरूर करना चाहिए। जिन्होंने पंच भीष्म व्रत भी 5 दिन का किया है तो वो भी कम से कम एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को अवश्य खाना खिलाएं। अगर आप घर पर बुलाकर नहीं खिला सकते तो आप उनके घर भी खाना बनाकर दे सकते हैं। तो इतना तो अवश्य करना चाहिए, और इस दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत भी करना चाहिए। आपको मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा दिखाई हुई है, उसकी कथा भी सुनाई हुई है, वो आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी पूर्णिमा है और इस दिन भगवान सत्यनारायण के व्रत का बहुत ही महत्व है। तो आप भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत रखें, फिर देखना आपको कितने अनंत फल की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण भी आपको अवश्य करना है, शाम को दीप दान भी अवश्य करें। आपके पास दीपावली के दीपक रखे होंगे, आप 11, 21 जितने भी हैं उतने सामर्थ्य के अनुसार दीप दान अवश्य करें, ताकि आपके जीवन में हमेशा ज्ञान का प्रकाश बना रहे। अब पंच भीष्म वाले भी यही कर सकते हैं, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को तो आप खाना खिला ही सकते हो, नहीं तो अगर आप बना नहीं सकते तो सूखा भी निकाल के अनाज दे सकते हो, क्योंकि अन्न दान का जो है बहुत ज्यादा महत्व होता है। अन्न दान है, दीप दान है। अगर मान लो आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप मान लो कोई दान कर रहा है तो आप उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। मान लो किसी ने भोजन बनाया तो आप उसके साथ मिलकर भी दान कर सकते हैं। किसी का दीपक जल रहा है, आप उसको जो है हवा से बचाव कर सकते हैं, या बुझ गया है तो दोबारा जला सकते हैं। तो इसका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। जरूरी नहीं आप धन से ही दान पुण्य करें, आप दूसरे की सहायता कर देते हैं दान पुण्य करने में तो भी आपको फल उसका मिलता है। बेटा इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, और ये इस वर्ष का 2020 का अंतिम चंद्र ग्रहण है, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके सूतक का भी कोई महत्व नहीं है। मात्र इसकी उपछाया पड़ेगी चंद्रमा पर और पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है। इसलिए आप जो है व्रत मान लो पूर्णिमा का कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं तो आप 29 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्णिमा के दिन भी हम कर सकते हैं और चतुर्दशी के दिन भी कर सकते हैं। तो ये कार्तिक के महीने की बहुत बड़ी पूर्णिमा है। इस दिन आप जो है व्रत, उपवास, दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन क्या है, गुरु नानक जयंती भी है, और गुरुद्वारों में भी पहले तो बहुत लंगर लगते थे, इस बार कोरोना है इसलिए ज्यादा भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो है लंगर चलेगा। तो आप जैसा भी उचित समझे, मान लो गुरुद्वारों में नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, तो अपने घर पर ही
इस उत्सव को मना सकते हैं। इस दिन क्या है, बहुत बड़ा मेला लगता है पुष्कर जी में भी और कोलायत जी में भी। लोग दूर दूर से जो है आते हैं स्नान करने के लिए भी। अब तो खैर कम है क्योंकि कोरोना के कारण लोग इतने वहां इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमने बहुत देखा है। मैंने पुष्कर में भी और कोलायत तो जब मैं बीकानेर रहती थी वहां बहुत नजदीक पड़ता था, हम हर वर्ष जाते थे पूर्णिमा पर। इतना भारी मेला लगता था, यानी कि गंगा स्नान करने का या कोई नदी तालाब में स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। अब पूर्णिमा के दिन स्नान का इतना क्यों महत्व है, क्योंकि कार्तिक के पूरे महीने में ही जितने भी वेद मंत्र हैं वो अपने बीजों सहित जल में निवास करते हैं, भगवान हरि निवास करते हैं। इसलिए लोग कार्तिक के पूरे महीने में सुबह उठकर जल्दी स्नान करते हैं। अगर आपने पूरे महीने स्नान किया बहुत अच्छी बात है, 5 दिन किए और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाए तो अंतिम यानी कि पूर्णिमा के दिन 30 नवंबर को आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, दीपक जलाएं। दीपक यानी कि तुलसी पर भी जलाएं, केले का पेड़ है, पीपल का है, पतवारी, सब पर दीपक जलाएं और अपने पूरे घर में दीपक जलाएं, ताकि पूरा वर्ष जो है आपके घर के अंदर प्रकाश ही प्रकाश रहे। किसका प्रकाश? सुख और समृद्धि का प्रकाश। तो 30 नवंबर के दिन आप इस पूर्णिमा के उत्सव पर बहुत धूमधाम से व्रत करें, उपवास करें, दान पुण्य करें, दीप दान करें। फिर देखना आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।